ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकादश पृष्ठ में आठवां मंत्र है, पहले उसका पाठ करेंगे। अच्छा उसके पहले 7 नंबर टिप्पणी देख लो। वैसे 5 नंबर भी देखो एकादश पृष्ठ पर। पाद्य इति 5 नंबर टिप्पणी। पाद्य आसनादि दान लक्षणाम। पाद्य का अर्थ है पाद्यम, पाद्यम पादाय वारिणी इति अमरः। पाद्यम तो जैसे पूजा करते हैं ना, तो उसमें षोडश उपचार होते हैं। उसमें पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम इत्यादि होते हैं। तो यहाँ उस संदर्भ में दिया है पाद्यम पादाय। वो 7 नंबर में और स्पष्ट करते देखो। पाद्यार्थम इति पादाभ्याम हिता पाद्या प्रक्षालन क्रिया। 7 नंबर टिप्पणी। पादाभ्याम हिता पाद के लिए, पाद्याः प्रक्षालन क्रिया मतलब पैर धोने की जो क्रिया है, तदर्थम उस अर्थ के लिए ये हो गया पाद्यार्थम। पाद्या ये है पादाभ्याम हिता, उसका अर्थ तदर्थम उस अर्थ के लिए चतुर्थी हो गया पाद्यार्थम। वो दिया है तस्मै हितम इति शरीर अवयवादि यत। शरीर के जो अवयव है उसमें यत, तो वहाँ यत प्रत्यय लग के क्या है, जैसे आगे बताते हैं दंत्यम इत्यादि वद। तो पाद्यम पाद में यत लगा के पाद्यम दंत्यम पाद्यत्वेन अर्थ्यते इति पाद्यार्थम, मतलब उस प्रयोजन से ये बताना चाहते हैं। तो पाद्यम अर्घ्यम आसनम सब करो आप उनके लिए। अब 8वां मंत्र। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतांचे ष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतांचे ष्टापूर्ते यस्य गृहे अनश्नन् ब्राह्मणो वसति। अंतिम पाद पहले देखो। यस्य गृहे जिसके घर में अनश्नन् ब्राह्मण भूखा प्यासा ब्राह्मण रहता है, वसति
तस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः, यस्य है ना, तो तस्य का अध्यार करना पड़ेगा। जिसके गृह में ऐसा ब्राह्मण है वहाँ तस्य पुरुषस्य अल्पमेधसः, वो पुरुष कैसा है, बोले अल्पमेधा वाला, मतलब कम समझ वाला है। मेधा शब्द से यहाँ याद शक्ति नहीं लेना, ग्रंथार्थ धारण मेधा शक्ति कहते हैं, लेकिन ये मेधा वैसे नहीं लो, बुद्धि समझ लो। उसकी बुद्धि मंद है, मतलब उनका नुकसान होने वाला है। तस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य एतद् वृंक्ते, इन सब चीज़ जो है इन सब का नाश होता है। किन किन चीज़ों का, तो यहाँ दे दिया आशा, आशा प्रतीक्षे द्विवचन किया है, मतलब आशा, प्रतीक्षा, संगत, सुंदरता, इष्टापूर्त, पुत्र पशून, ये सब सर्वान, इन सब का नाश होगा। बोले किसी का कुछ नाश, किसी का कुछ नाश, किसी का बहुत सारा नाश होगा, ऐसे। अब वहीं पर 11 पृष्ठ पर टिप्पणी में देखो, प्रथम नंबर टिप्पणी, गृहान प्रविशतो अतिथेः ब्राह्मणस्य उक्तम वैश्वानरत्वम उपपादयति। गृह में प्रविष्ट होने वाला जो अतिथि ब्राह्मण है वो वैश्वानर किस प्रकार से है, मतलब आपने कहा वो अग्नि है, अग्नि क्या करती है, जलाती है, तो ये किस प्रकार जलाने वाला है, तो इन सबको जला के नाश करेगा। आपकी आशा, प्रतीक्षा, संगतम, सुंदरताम, पुत्र पशु, इन सब का नाश करेगा वो। उस संदर्भ में वो अग्नि है, ऐसे। आशा इति पुत्र इत्यतः प्राक्तन आशादि शब्द, आशादि फलपराः। तो यहाँ जैसे कहा पुत्र पशून सर्वान, मतलब पुत्र की आशा, पशु की आशा, पुत्र की प्रतीक्षा, पशु की प्रतीक्षा, ये सब इस संदर्भ में ले सकते हो। तत्फलनाशस्य इव अनिष्टत्वात्, उनका जो फलनाश है यही आपका अनिष्ट होगा, मतलब अनिष्ट होगा किसी प्रकार से। संगतम, इसका अर्थ दिया संयोग, द्वितीय टिप्पणी, संगतम संयोगः मैत्री इत्या, मैत्री का भी नाश होगा, मतलब आपके जो मित्र हैं वो आपको छोड़ देंगे, वो कहेंगे इनसे मैत्री ठीक नहीं है, ऐसा भी होगा। उसमें पाणिनि सूत्र दे दिया है अजर्यम संगतम इति। सुंदरतम प्रिय प्रिये सत्ये इति अमरः। आप लोगों को सुनाई नहीं देता फोन पे? हाँ, अब आगे भाष्य में देखो और थोड़ा स्पष्ट करते हैं भाष्यकार। आशा प्रतीक्षे, आशा क्या है? अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्ट अर्थ प्रार्थना आशा। अनिर्ज्ञात, जिसका ज्ञान नहीं है वो है अनिर्ज्ञात। प्राप्य इष्ट अर्थ प्रार्थना, जिसका ज्ञान नहीं है ऐसी वस्तु के प्राप्त होने के लिए जो इष्ट है, अपना इष्ट अर्थ प्रार्थना, कि ऐसी प्रार्थना हो कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, इसको कहा जाता है आशा। और प्रतीक्षा क्या है? निर्ज्ञात प्राप्य अर्थ प्रतीक्षणम, प्रतीक्षा। निर्ज्ञात का अर्थ है जिसका ज्ञान हो,
निशेषेण जिसका ज्ञात, जो वस्तु ज्ञात है, मतलब समझो अगर आपको बताया गया जाए कि आज कुछ आपकी प्रिय चीज़ आपको प्राप्त होगी, समझो कहीं से आएगी, तो उसके लिए अगर आप रुके हो, सोच रहे हो उसके बारे में, ये हो गया प्रतीक्षा। और अगर आपको पता नहीं है कि आने वाला है, लेकिन आप ऐसे ही सोच रहे हो कि ये चीज़ मिले तो अच्छा है, तो वो हो जाएगी आशा। तो प्रतीक्षा करना मतलब आपको पता है कि मुझे मिलेगा, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए रुके हुए सोच रहे हो। और आशा क्या है, आपको पता नहीं है, लेकिन केवल ऐसी इच्छा करते हो कि ये मिल जाए तो अच्छा है। तो दोनों इष्ट है, दोनों में कामना है, लेकिन एक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो आशा, और एक के बारे में जानकारी है कि तो मिलने वाला ही है, लेकिन कब वो नहीं पता। बस जैसे कोई मित्र कहे कि मैं आपको आज मिल लूँगा कभी, अब कभी वो पता नहीं आपको, लेकिन आज तो हो जाएगा वो। तो जैसे कोई घंटी बजी तो आप शायद वो आए होंगे, ऐसे। ये आशा और प्रतीक्षा, ये दो भेद हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप इच्छा कर रहे हो वो भी नहीं मिलेगी, जो आपको पता है कि मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी। इतना नुकसान वो ब्राह्मण कर सकता है। आशा प्रतीक्षा मतलब वो सोच के नहीं करेगा, इसको ऐसे समझो कि ईश्वर का संकल्प है कि जो योग्य पुरुष है उसको दुख न मिले। अगर वहाँ दुख पहुँचता है, भगवान और कुछ चक्कर चला के आपको दुख देगा, ये समझना। अब नचिकेता के मन में ऐसा थोड़ी है कुछ कि यमराज का अशुभ हो जाए, लेकिन ये एक संसार की रचना है। जैसे तुलसी रामायण में कहा है, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहहानी। साधु की अवज्ञा अगर की, अपमान किया गया कहीं भी कैसे भी, तो भवानी, शिव जी भवानी जी को उपदेश दे रहे हैं, कर कल्याण अखिल कहहानी, आपका जो कल्याण हो सकता है सबकी हानि हो जाएगी। तो ये एक संसार का नियम है। वो साधु पुरुष ये नहीं चाहते कि आपका बुरा हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि इनको पाठ मिलना चाहिए, तो ये नियम बन गया है। आशा प्रतीक्षे, ये द्विवचन। आगे संगतम सत्संयोगजम फलम। संगतम का अर्थ किया सत्संग से जो फल मिलेगा, सत्संयोगजम मतलब सत्संग का जो फल है। सत्संग का केवल अर्थ ये नहीं है कि कोई प्रवचन में बैठे तो सत्संग हुआ। सत्पुरुष का संग होना यही सत्संग है। उससे जो फल होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महापुरुष आए, लेकिन उस दिन आपका समझो पेट खराब हो गया, बुखार हो गया, या आप किसी और ही चक्कर में पड़ गए, कोई और उलझन हो गई समझो, तो उस महापुरुष के दर्शन का आपको कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ उपलब्ध ही नहीं थे, या उस दिन आपके मन में उनके प्रति कोई ऐसी
श्रद्धेय की भावना या दिव्य भावना नहीं जागृत हुई, हाँ हाँ ऐसा ही है बस। फिर बाद में कोई आके कहेगा अच्छा आपने इनको देखा है, इनके दर्शन किए हैं? बोले हाँ मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर कोई बताता है तो हमको यह समझ में आता है कि अरे ये चूक गया मैं। ऐसे सुनृतांच, सुनृता ही प्रिया वाक निमित्तंच, वाक तन निमित्तंच। सुंदरता क्या है? प्रिय वाक। तो प्रिया वाक तन निमित्तम, सुनने में जो अच्छी चीज है वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या है, देखो प्रिय वाक सुनने से सुख होता है। कोई जब आपको कुछ अच्छी बात बताए तो सुख होता है, आपकी समझो कोई प्रशंसा करे तो सुख होता है। वो सुनने से वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ कहा है। प्रिया वाक तन्निमित्तम च यत् सुखम भवति यत् फलम भवति तन विनश्यति, उसका भी नाश हो जाएगा। अच्छा, उसके पूर्व में जो है ना संगतम, उसमें यहाँ एक दूसरी टीका है, उसमें कहा देवता का जो ध्यान है उसका फल भी नहीं मिलेगा। योगो देवता ध्यानम तज्जम संगतम, देवता का जो ध्यान है उसका भी जो फल होता है वो भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे ये दूसरी टीका कौन सी है मैं बता देता हूँ। देखो 2 नंबर टिप्पणी देखो। हाँ, सत्संयोगजम इति अत्र योगजम इत्येव पाठो गोपाल टीका अनुसरतो अवगंतव्य है। तो वहाँ योगजम मतलब योग का अर्थ उन्होंने किया है देवता ध्यान। देवता ध्यान जन्य जो फल है वो भी नष्ट होगा। आगे देखो भाष्य में, इष्टापूर्ते इष्टम यागादिजम पूर्तम आरामादि क्रियाजम फलम। इष्टापूर्तम ये वेद के शब्द हैं। इसके श्लोक हैं, आप इसमें तो दिए हैं कि नहीं पता नहीं। अग्निहोत्रम चालुन पालनम जो विधीयते, इसमें दिया है टिप्पणी में कहीं? हाँ, यहाँ नहीं दिया है। तो मैं बता देता हूँ, आप लोग सुन लो, फ़ोन वाले भी सुन लो, और अगर अब थोड़ा लिखना है तो लिख लो। बाकी लोग इन योगेश्वर जी को तो पूछ ही लेगो आप सब। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवस्य इष्टमित्यभिधीयते। ये हो गया पहला। दूसरा है पूर्त, वापी कूपतड़ागादि देवता आयतनानि च, देवतायतनानि च एक शब्द हो जाएगा। देवता का आयतन मतलब मंदिर वगैरह। देवतायतनानि च अन्न प्रदान आरामः पूर्तम इत्यभिधीयते। ये 2। तो यहाँ फिर इसमें दिया है पूर्व पृष्ठ पर देखो 4 नंबर टिप्पणी। इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते पुरुषोदरातित्वात् पूर्वपद दीर्घत्वम। मिला सबको? 11 पृष्ठ पर मिला? हाँ, इष्टम और पूर्तम दोनों को मिला के हो जाएगा इष्टापूर्ते।
पुरुषोदरादित्वा, तो इष्ट का इष्ट पद का दीर्घ हो जाएगा, इष्टापूर्ते हो जाएगा। जैसे विश्वामित्र, विश्व और मित्र दो पद हैं लेकिन पूर्व पद का दीर्घ हो जाएगा। वैसे आगे देखो, तो उनका क्या क्या नष्ट होगा, मतलब इष्ट कर्म जो है वो श्रौत, उसको कहा जाता है श्रौत कर्म, और पूर्त जो है वो स्मार्त कर्म है। मतलब श्रुति विहित जो कर्म होता है, सकाम हो या निष्काम हो, वो इष्ट कर्म कहा जाएगा। स्मृति विहित होगा वो पूर्त होगा। उसमें क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे वापी, कूप, तड़ाग इत्यादि, आप मतलब जो समाज को उपयोगी हो ऐसी चीज़ से पुण्य मिलेगा, वो पुण्य नष्ट हो जाएगा। और इष्ट में जो जो आप करोगे, अग्निहोत्र है, कोई तप करोगे, स्वाध्याय है इत्यादि, वेद का अनुपालनम का अर्थ है वेद पारायण, इसका भी जो फल मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ केवल संक्षेप में दे दिया, इष्टापूर्ते इष्टम यागादिजम, याग इत्यादि, पूर्तम आरामादि क्रियाजम फलम, अन्न प्रदान आराम, तो उसमें केवल आराम शब्द लिया भाष्यकार ने। पुत्र पशुश्च, आराम का अर्थ क्या है, धर्मशालाएं जो होती है उसको कहा जाता है आराम। क्योंकि मतलब यात्रा में जाते हैं ना लोग, समझो यहाँ से आपको बद्रीनाथ जाना है, तो पहले तो 2-3 दिन की यात्रा हो, अब यहाँ से तो फिर भी ठीक है, कोई समझो दक्षिण से बद्रीनाथ जाएगा तो बहुत समय लगता है, तो बीच में रुकने के लिए स्थान चाहिए, तो वो सब कोई बनाएगा तब तो रुकेंगे लोग, तो उनको कहा जाता है आराम। आरामादि क्रियाजम फलम। पुत्र पशुंश्च, पुत्रांश्च पशुंश्च सर्वान् एतत् सर्वम यथोक्तम वृंक्ते, वृंक्ते 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, वृजी वर्जने इत्यादादिकस्य धातु हो, वृजी वर्जने धातु से वृंक्ते ये रूप बनेगा। इदित्वम, इदित्व मतेन वृंक्ते। आवर्जयति का अर्थ क्या है, आसमंतात वर्जयति, वर्जन मतलब विनाश, तो उनका ये सब नष्ट हो जाएगा। पुत्र पशु, अब पशु का नाश होना या पुत्र की मृत्यु हो जाए वो अच्छी बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता जीवित हो और पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाए, तो उन माता पिता ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पाप कर्म किया होगा। अब ये शास्त्र में ही यह सब सुनने मिलता है, क्योंकि किसी भी पिता के लिए बड़े दुख की बात है कि मैं जीवित हूँ और मेरा पुत्र पहले चला गया। सबकी इच्छा ये, जैसे एक महात्मा हमको बता रहे थे, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो उनको स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो किसी शिष्य ने कहा कि महाराज हमारा स्वास्थ्य आपको, हमारी आयु आपको मिल जाए, हमको तो क्या इतनी कोई शरीर की ये नहीं है इच्छा जीने की। उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे जाने से पहले मुझे जाना है, मैं ये थोड़ी सुनूंगा कि मेरा शिष्य है उसका देह त्याग हो गया और मैं उनकी उम्र लेके बैठा हूँ, जी रहा हूँ, यह अशुभ है। आप लंबा जियो, मैं जाने को तैयार हूँ। अच्छी बहुत बात है। शिष्य का भाव भी देखने जैसा है और गुरु की समझ देखने जैसी है, दोनों। पुरुषस्य अल्पमेधसो,
अल्पमेधस का अर्थ किया अल्पप्रज्ञस्य। यस्य अनश्नन् अभुञ्जानो ब्राह्मणो गृहे वसति, जिसके घर, यस्य गृहे अन्वय ऐसे होगा, यस्य गृहे अनश्नन् अभुञ्जानो ब्राह्मणो वसति, भूखा प्यासा ब्राह्मण जिसके वहाँ रहता है। तो यहाँ मतलब एक प्रश्न हो सकता है कि कोई कहेगा, यमाचार्य ने भी पूछा होगा, मैं 3 दिन बाहर था, आप लोग तो यहाँ रहते थे, आपने उसको कुछ पूछा नहीं, भोजन 3 दिन उसको भूखा रखा और पाप मुझे मिलेगा। तो उन्होंने कहा होगा कि हमने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिस प्रयोजन से आया हूँ उनको मिलना है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मेरे लिए भोजन पानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। एक बार हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे तो हमारे आचार्य के साथ कहीं गए थे हम, तो वहाँ पास में एक बड़ा मंदिर था, शिव जी का मंदिर। तो आचार्य तो पहले पहुँच गए, गाड़ी में गए, हम लोग तो सब बस में जाते हैं, छात्र हमेशा बस से जाएंगे और आचार्य तो गाड़ी होती है तो जल्दी पहुँच जाते हैं। तो जहाँ ठहरना था उन्होंने अपना सामान वहाँ कुछ रख के फिर वो मंदिर चले गए दर्शन के लिए, किसी वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ। हम लोग वहीं रुके थे, वो मंदिर जाके आने में थोड़ी देर हो गई। तो यहाँ इन लोगों ने कहा कि भाई कुछ भोजन है, आप शुरू कर दो। तो अब कुछ लोगों का तो ये होता है कि जैसे ही भोजन का कुछ आया तो बोले चलो शुरू कर देते हैं। आचार्य थे नहीं उस समय, तो संयोग से हम ऊपर को उनका पुस्तकालय वगैरह था तो हम देख रहे थे, तो हमने तो सुना ही नहीं कि ये क्या हुआ नीचे। इन्होंने भोजन शुरू कर दिया, कुछ नाश्ता वाश्ता ऐसे ही था, और समझो 5-7 मिनट में आचार्य आए और जो मिली सबको डांट। तो ये है कि मतलब उनकी उपेक्षा करके अगर आप भोजन वगैरह शुरू करोगे तो भी ठीक नहीं है। तो मतलब नचिकेता ने क्या कहा होगा कि मेरा प्रयोजन यहाँ भोजन पानी नहीं है, मैं जिस निमित्त से आया हूँ वो निमित्त तो मुझे मिलना है यमाचार्य को, तो जब तक वो नहीं होता भोजन पानी में नहीं लूँगा, जो भी उसने कहा होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि उन लोगों ने पूछा नहीं होगा। तस्माद् अनुपेक्षणीय सर्वावस्थासु अपि अतिथि इत्यर्थः, इसलिए सारी अवस्था में अतिथि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और उसमें भी जितने अधिक पुण्य वाले अतिथि हो उतना अधिक उनका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कथाओं में जब आता है दुर्वासा आ गए तो सभी लोग सब छोड़ के उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो नाराज़ हो गए तो बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे देखो टीका में, एवं उक्तो मृत्युरुवाच नचिकेतसम उपगम्य, नचिकेतसम नचिकेतस शब्द है इसलिए नचिकेतसम बनेगा द्वितीय। नचिकेतसम उपगम्य, नचिकेता के पास जाकर मृत्युवाच, कैसे? पूजा पुरस्सरम। पूजा पुरस्सरम का अर्थ क्या है? पूजा को आगे रखते हुए, पुरतः कृत्वा, पूजा पुरस्सरम मतलब पूजा का थाल वगैरह लेके आप जाते हो ना, तो कितने भी क्रोध में भी हो थोड़े शांत हो जाएंगे, हार देखेंगे, मतलब ये हमारा सम्मान करने हैं। ऐसे मंत्र देखो,
तिस्रो रात्रिर्यदवासीर्गृहे मे। तीसरो रात्रिर्यदवासीर्गृहे मे। इसमें ठीक है। नश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु। तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। तिस्रो रात्रिर्यदवासीर्गृहे मे। नश्नन् ब्रह्मन् नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु। तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। यत् तिस्रो रात्रिः मे गृहे अवात्सीः। यत् मतलब चूंकि तीसरो रात्रि ही 3 रात्रि को मे गृहे अवात्सी ही मेरे घर में तुमने वास किया है। कैसे? अनश्नन ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, अनश्नन अवात्सी ही, भूखे प्यासे तुम रहे हो, ऐसे तुम अतिथि हो। अतिथि ही नमस्यः, ऐसे अतिथि को मैं नमस्कार कर रहा हूँ आपको। नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, फिर और बताते हैं वही नमस्कार। हे ब्रह्मन ते नमः अस्तु। मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो। पहले से ही मांग लेते हैं आशीर्वाद कि भाई मेरा कल्याण हो। और तस्मात् प्रति का अर्थ है प्रतिरात्र, 3 वरान वृणीष्व, प्रति रात्रि के लिए 3 वर की मांग करो, मतलब 3 वर का वरदान ले लो आप हमसे। भाष्य कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।